A very good afternoon to you all. So welcome in my another video lecture tutorial, that is MDIA fusion tutorial. Okay, so आज हम लोग डील कर रहे हैं chapter number 9 from the biology for the class 10, that is the heredity and evolution. Okay, and in this chapter today I am going to deal about the dihybrid cross which is performed by the Gregor John Mendel on pea plant, that is Pisum sativum. And as we know that the dihybrid cross are performed on the basis of the law of independent assortment. ये हम लोग को अच्छे से पता है कि मेंडल्स ने दो तरह के लॉ दिए थे। दो तरह के लॉ थे। पहला लॉ हम लोग डील कर चुके हैं और उस पहले वाले लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच वाज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. And now today I'm going to deal about the second law, that is the law of independent assortment, which is proposed on the basis of the dihybrid cross. Okay, so let's start. बातें कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 के बारे में. चैप्टर नंबर 9 which is the biology section from the chapter heredity and evolution. Heredity and evolution, इसके बारे में बातें होंगी अभी. ठीक. So we are going to deal about the second law which is proposed by the Mendel. ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट किस पे था? पी प्लांट पे, दैट इज पाइजम सेटाइवम. उनका सेकंड लॉ था, क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये उनका लॉ था. ठीक है, और उन्होंने इस लॉ को किस पे किया था? दिस was the second law which is proposed by Mendel. He was experimented on pea plant. इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पाइसम सेटाइवम. उन्होंने इस पी प्लांट पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था. एंड ही प्रपोज द टू लॉज, सेकेंड लॉ. ठीक है, देयर second law of inheritance was based on the dihybrid cross. इनका ये दूसरा वाला लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था. सो व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस? मतलब क्या होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का? तो पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या किया था इन्होंने? ये बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही होगा, सब कुछ सेम होंगे, बस यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर्स क्या होंगे? दो कैरेक्टर्स लिए जाएंगे. हम लोगों ने इससे पहले बात किया था द वेरी फर्स्ट लॉ, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि वहां पर एक सिंगल कैरेक्टर्स लेकर के क्रॉसिंग किया गया था, दैट इज फ्रॉम द मेल टॉल कैरेक्टर और फ्रॉम द फीमेल ड्वार्फ कैरेक्टर, दैट इज द शॉर्ट हाइट. ठीक है, वहां पर जो क्रॉस हुए थे उसके फिनोटिपिक रेशियो थे 3:1. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिहाइब्रिड क्रॉस. तो डिहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? डिहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा डेफिनेशन? व्हेन द टू characters are taking for a single sex, यहाँ पर सेक्स मतलब मेल और फीमेल, फॉर अ सिंगल सेक्स आर सेड टू बी डाइहाइब्रिड क्रॉस. इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, तो मेंडल ने क्या किए थे? मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स लिए थे. एग्जाम्पल देखा जाए, मेंडल्स ने जो कैरेक्टर लिए थे, दो क्रॉस लिए थे. ठीक है, एक क्रॉस उन्होंने लिया था, दैट इज राउंड एंड ग्रीन.
पहला कैरेक्टर था राउंड एंड ग्रीन। सो दिस इज द टू कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर राउंड है, दूसरा कैरेक्टर ग्रीन है, ठीक है, और इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड, इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड एंड येलो। तो ये कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे। एक इंडिविजुअल से दो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, पहला कैरेक्टर राउंड एंड ग्रीन, दूसरा कैरेक्टर ये क्या है, ये दोनों सेम दो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर राउंड है, दूसरा कैरेक्टर ग्रीन है, तो ये दोनों एक इंडिविजुअल के लिए, ये रिंकल्ड और येलो, दिस आल्सो द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लिया गया, सो दैट इज व्हाई दीज आर सेड टू बी द डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जब ये दोनों कैरेक्टर को मिला करके क्रॉस कराएंगे तो इसी क्रॉस को कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बातें करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा। इन सबों के लिए जीनोटाइप क्या होगा, गैमेट क्या होगा, एंड विच वन इज द डोमिनेंट फ्रॉम द, विच वन इज द डोमिनेंट, कौन डोमिनेंट होगा और कौन सा इसमें रेसेसिव होगा, तो इसके बारे में बातें करते हैं। चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बातें करते हैं, ठीक है भाई। तो पहले डोमिनेंट और रेसेसिव की बात कर लेते हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव कहाँ से फिक्स होगा, हम लोग को पता चल जाए कि कैरेक्टर क्या था, तो वहां से हम लोग डोमिनेंट और रेसेसिव की बात कर सकते हैं। कैरेक्टर उन्होंने लिया था राउंड एंड ग्रीन। इस राउंड और ग्रीन के लिए क्या था, राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, ये कैरेक्टर था। इस क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड के लिए क्या होगा, स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बात किए थे, मैंने वहां पे बताया था कि कभी भी एवरी टाइम द कैपिटल लेटर आर डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वन। जो भी कैपिटल लेटर होगा वो डोमिनेंट होगा स्मॉल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर एक साथ सपोज करो, अगर एक साथ तुम्हें अगर कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाए, तो किसके कैरेक्टर्स को लिखोगे, कैपिटल वाले के, बिकॉज दिस कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। और ये कैपिटल आर किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर राउंड। तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, राउंड होगा, ठीक। अच्छा, अगर तुम्हें मिल जाए स्मॉल आर और, अच्छा ठीक है, ये चलो ये हो गया। अगर तुम्हें मिल जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, यहाँ पर दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, दो अलग अलग यहाँ पर जीन प्रेजेंट है। एक जीन कैपिटल है, एक जीन राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जीन वाई फॉर येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई डोमिनेंट और कोई रेसेसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर वहीं पे होते हैं जहाँ पर दो सेम तरह के ट्रेड्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर दो सेम तरह के लेटर्स आएंगे वहीं पे डोमिनेंट और वहीं पे रेसेसिव होगा। तो यहाँ पर दोनों लेटर्स अलग हैं, इसको कॉमन लैंग्वेज में समझा जाए तो यहाँ पर दोनों लेटर्स अलग हैं, दैट इज दीज टू लेटर रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स। अलग अलग कैरेक्टर्स को ये बता रहे हैं, ठीक। तो ये राउंड है और ये येलो, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो दोनों का कैरेक्टर होगा राउंड एंड येलो। तो क्या बोलेंगे, आर स्टैंड्स फॉर द राउंड एंड वाई स्टैंड्स फॉर द येलो। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होगा राउंड एंड येलो, इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो क्रॉस करेंगे वहां पर इसको लिखना काफी जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, वरना फिर बातें समझ में नहीं आएंगी। सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स, ठीक। अच्छा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फिर से कोई भी डोमिनेंट नहीं, कोई भी रेसेसिव नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। कैपिटल आर अलग से कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अलग अलग लेटर हैं। सो कैपिटल आर क्या कर, स्मॉल आर क्या कर रहा है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स द रिंकल एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स द ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल और ग्रीन। अच्छा ठीक, उसके बाद अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर एक साथ आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर दो लेटर फिर से अगेन सेम लेटर है, बोथ आर द सेम लेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव वाला फैक्टर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ द कैरेक्टर, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स द येलो और दिस स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स द ग्रीन।
तो हमको ग्रीन से मतलब नहीं है, क्योंकि स्मॉल वाई क्या है यार, स्मॉल वाई इज द रेसेसिव एंड कैपिटल वाई इज द डोमिनेंट, तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है, येलो, तो इसका क्या हो जाएगा, येलो। बात समझ में आई? इस तरह से होंगे। अच्छा, आर आर वाई वाई, ठीक। और अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इसके बारे में आगे, इसके क्या कैरेक्टर्स बन के सामने आएंगे, अब ये हम लोग देखते हैं। चलिए इसको लिख लो। सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। इसको लिखो कहीं पे, ठीक है। चलो लिखो 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 जल्दी, 1 2 3 4 5 6, चलो इरेज कर देता हूँ। चलो आगे फिर बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, सीधे आते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। सो गेट रेडी, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डाईहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है डाईहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट्स को लेंगे। पेरेंट्स को लिया, पेरेंट्स क्या थे, फादर इज क्रॉस्ड विद मदर, ठीक। इनके अपने कैरेक्टर्स तो कुछ होंगे, कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को लिया गया था डाईहाइब्रिड क्रॉस का कैरेक्टर क्या लिया था मेंडल्स ने, इनके कैरेक्टर्स क्या थे, इनके कैरेक्टर्स थे राउंड एंड ग्रीन। दिस कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड विद मदर का कैरेक्टर क्या था, रिंकल्ड एंड येलो। ये दो कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर और ये दो कैरेक्टर्स फ्रॉम द फादर, ठीक। अब इस कैरेक्टर के अपने कुछ ना कुछ जीनोटाइप होंगे, तो जीनोटाइप लिखो फिर। जीनोटाइप राउंड के लिए मैंने पहले बताया था कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ये हो गया जीनोटाइप। इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड, दैट इज स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ठीक है। अब क्या होंगे, जीनोटाइप का फॉर्मेशन भी हो गया। नाउ वी हैव टू सेपरेट द गैमेट्स, गैमेट सेपरेट करेंगे। गैमेट कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ये क्या है, ये दिस रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम, मैंने पहले बताया था क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होंगे और डीएनए के अंदर जीन, और डीएनए क्या है, डीएनए रिप्रेजेंट्स द जीन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। तो जो गैमेट बनते हैं, गैमेट में यहाँ पर क्या है, देखो दो कैरेक्टर, दो सेट है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक सेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई दो सेट। सो हियर टू सेट ऑफ द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या है, ये है सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल से क्या हो रहा है, गैमेट बन रहा है, एंड एज वी नो दैट गैमेट आर द जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो हैप्लॉइड होगा, इसका मतलब कि दोनों में एक एक सेट आएगा, एक गैमेट में वन सेट जाएगा, तो 1 आर एंड 1 वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दिस इज द वन गैमेट। ये एक गैमेट हुआ, एक जर्म सेल हुआ। चलो दूसरा भी बना लेते हैं, एक आर एक वाई। तो हमने क्या देखा कि एक जो गैमेट है, सिंगल गैमेट कंटेन द वन सेट ऑफ द कैरेक्टर। इस एक क्रोमोसोम से एक सेट इसमें आया, क्रोमोसोम से एक सेट यहाँ पर आया, क्रॉस्ड विथ। यहाँ भी वही है, दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एक रिंकल कैरेक्टर है, एक येलो कैरेक्टर है। तो रिंकल और येलो, ये दो सेट मिला करके एक बनेंगे, ये दोनों मिला करके एक पेयर बनेंगे, एक सेट, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। ये हो गया गैमेट का सेपरेशन। अब गैमेट बनने के बाद में क्या होगा, नाउ इट इज द टर्न फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक। देखिए फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होंगे यहाँ पर। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, दिस वन इज क्रॉस्ड विथ दिस वन, तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे लिख देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लिखने का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सारे बुक इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल वाला पहले लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेंट होता है, ठीक। दूसरा वाला ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। ये दोनों बन गया। तीसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
ये हो गए। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस पेरेंट। इस पेरेंट्स के सबसे पहले वाले जनरेशन ये है। सो दीज आर सेड टू बी द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन आर सेड टू बी द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन शॉर्टकट होता है, अगर उसका पूरा नाम लिखेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन। सो दीज आर द फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफ दिस पेरेंट। तो ये इनका F1 जनरेशन है, तो क्या लिखेंगे? ये इनके F1 जनरेशन हो गए, F1 जनरेशन। अब इसमें कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि कैरेक्टर्स किसमें कौन कौन सा कैरेक्टर आया है। सो व्हाट वी सी हियर, all the types of the all the offspring have the same type of the gene। सबों के जीन सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इनका कैरेक्टर क्या होगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होगा? दिस आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर काम करेगा। मैंने बताया था कि जहां पर दो एक ही तरह के लेटर प्रेजेंट हो, स्मॉल और कैपिटल, तो वहां पर क्या होंगे? डोमिनेंट और रेसेसिव वाले फैक्टर काम करेंगे। दोनों में से कोई एक ही अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा। तो क्या है ये कैपिटल आर, दिस कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। सो दैट इज वाई किसकी बात चलेगी? डोमिनेंट वाले की। तो आर का कैरेक्टर शो होगा। आर का कैरेक्टर कौन सा है? आर स्टैंड्स फॉर द राउंड, राउंड, ये राउंड है। एंड, राउंड एंड, देखो यहाँ पर फिर से अगेन वाई एंड वाई, दिस टू हैव द सेम लेटर। ये दोनों क्या है? दिस टू आर द सेम लेटर, दोनों सेम लेटर है। अब सेम लेटर है तो किसी एक की बात चलेगी। तो कैपिटल वाला क्या होगा? डोमिनेंट होगा स्मॉल के ऊपर। तो बात किसकी चलेगी? कैरेक्टर किसका शो होगा? जो डोमिनेंट है। तो कैरेक्टर क्या है? स्मॉल, ये कैपिटल वाई की कैरेक्टर शो होगी। कैपिटल वाई किसके लिए है? देखो यहाँ पर कैपिटल वाई इज स्टैंड्स फॉर द येलो। तो क्या बोलेंगे? राउंड एंड येलो। देखो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही होगा, राउंड एंड येलो। यहाँ भी वही होगा, राउंड एंड येलो। यहाँ भी वही, राउंड एंड येलो। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? सो ऑल हैव द सेम टाइप ऑफ द फिनोटिपिक कैरेक्टर। यहाँ पर कुछ रेशियो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई रेशियो नहीं बन रहा है। और ये F1 जनरेशन था। और मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई रेशियो ना दिखे, जब भी कोई रेशियो ना दिखे तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब क्या? इसी ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा? फिर से एक बार क्रॉसिंग होगा। ठीक है, तो चलो क्रॉसिंग करवाते हैं। तो यहीं पर फिर से एक बार सेल्फिंग कराएंगे हम लोग इसकी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। क्यों कराने जा रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर अभी शो नहीं हो रहा है, कोई भी रेशियो नहीं बन रहा है। कैरेक्टर तो शो हो रहा है बट ऑल हैव द सेम टाइप ऑफ द फिनोटिपिक कैरेक्टर। सारे के सबके एक तरह के फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रेजेंट है यहाँ पर। अच्छा, अगर इस वाले की बात करें, इससे अगर हम लोग गैमिट बनाए, सपोज करो ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, दिस वन। ठीक है, चलो दूसरा पेरेंट लेते हैं, जीनोटाइप। दूसरा हमने पेरेंट लिया, अब इसी से पेरेंट लेंगे। पेरेंट हमने दूसरा लिया, पेरेंट, एक पेरेंट ये आर आर वाई वाई। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका क्या होगा? इसका गैमिट सेपरेट, इसका गैमिट सेपरेट होगा, गैमिट सेपरेशन होगा। यहाँ पर गैमिट बनेंगे। गैमिट क्या होंगे? आर अलग, ये आर अलग, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब क्या होगा? आपस में इन्हीं के बीच में क्या होगा? एक ट्रेट बनेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बन रहा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये तो एक कैरेक्टर हो गए। ये जीन है, दीज आर द गैमीट्स, दीज आर द गैमीट्स। ये किसका गैमीट है? किसी एक पेरेंट्स का। दूसरा पेरेंट्स तो यहाँ पर होगा ना, हम लोग सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो क्या होगा? आर आर वाई वाई। इनका भी लेंगे गैमिट। देखो गैमिट कैसे सेपरेट होगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब सबके बीच में क्रॉसिंग कराओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बन रहा है, मतलब कि सपोज करो ये फादर ये मदर, और इन दोनों के गैमिट के बीच में क्या होंगे? आपस में फिर से एक बार क्रॉसेस होंगे। इन दोनों के गैमिट आपस में क्रॉस करेंगे, इन दोनों के गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे। गैमिट के फ्यूजन के बाद ही क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो चलो फिर इसके क्रॉस को करवाते हैं।
इसके क्रॉस को करवाते हैं। ठीक, तो इसके क्रॉस को इस तरह से ओपनली करवाना संभव नहीं है, इसको हम लोग जो है चेकर बोर्ड मेथड में करेंगे। चेकर बोर्ड मेथड एक होता है, वहां पे हम लोग F2 जनरेशन देखेंगे। F1 जनरेशन हम लोग देख चुके हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का, जिसमें कोई भी रेशियो हमको नहीं मिला था। ठीक है, कोई भी रेशियो हमको नहीं मिला था। तो चलिए फिर एक बोर्ड बनाते हैं, चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स थे, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स। यहाँ से 1 2 3 4 कैरेक्टर्स। जीनोटाइप क्या आए थे? F1 जनरेशन से सबके गैमिट क्या आए थे? देखो यहाँ पर कैपिटल आर, क्या क्या था भाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कुछ ऐसा था। तो क्या बन रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा बन रहा था। इससे क्या क्या गैमेट बने थे? आर वाई एंड स्मॉल वाई। अब ये सब के सब आपस में फ्यूज करेंगे, सबों का आपस में फ्यूजन हो रहा था। तो क्या बना था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या है? यही गैमिट फादर का भी होगा, इसी तरह का गैमिट मदर का भी होगा। क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि मदर का भी सेम आ रहा है, उस वाले पीछे वाले में हम लोग देखे थे मदर का भी सेम आ रहा है। तो चलो लिखो फिर सेम तरह के। तो चलो, ऊपर सपोज फादर, नीचे सपोज मदर। तो फादर का गैमिट क्या है? आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या? स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद क्या? स्मॉल आर स्मॉल वाई। मदर के भी यही गैमिट होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, नाउ द क्रॉसिंग ओवर गोइंग टू टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर होने जा रहा है। चलो ठीक, कैसे होगा? देखो, ये इससे क्रॉस करेगा, ये इससे क्रॉस करेगा, फिर इससे क्रॉस करेगा, फिर इससे क्रॉस करेगा, फिर इससे क्रॉस करेगा। क्योंकि एक गैमिट सारे गैमिट से क्रॉस करेगा, फिर इसकी खत्म, इसकी बारी होगी, ये इससे क्रॉस करेगा, इससे क्रॉस करेगा, इससे, सब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। पहला क्रॉस कंप्लीट। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले का कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कैपिटल आर और क्या है? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख सकते हैं। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा चलो बनाता हूँ मैं, तुम लोग कर लेता हूँ, तो नहीं बताने का। अब ये इससे करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये इससे, सो स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये इससे कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अच्छा अब ये बचा, ये इसका इससे होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसका इससे होगा, सो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे, सो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे, सो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतने सारे कैरेक्टर्स, ये क्या है? दीज आर द ऑफस्प्रिंग एंड दीज आर द F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन में इतने इतने कैरेक्टर्स बन के सामने आए। ठीक है, अच्छा इनका नाम भी तो लिखना पड़ेगा। इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है? चलो बात करते हैं। कैपिटल आर दोनों बराबर हैं, तो इसके लिए क्या होगा? राउंड एंड कैपिटल वाई किसके लिए था? येलो के लिए, राउंड एंड येलो, ये कैरेक्टर्स। ठीक, दूसरा कैरेक्टर कैपिटल आर राउंड एंड
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा, कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो के लिए था, येलो, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर, हियर कैपिटल आर द डोमिनेंट, सो क्या होगा, डोमिनेंट की बात चलेगी, ये डोमिनेंट फैक्टर किसको कोड कर रहा था, राउंड को कोड कर रहा था, सो राउंड एंड कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो के लिए था। अब दोनों यहाँ पर कैपिटल लेटर है, तो दोनों क्या है, दोनों ही बराबर है, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट कोई भी रेसेसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों का कैरेक्टर से होगा, एक ही कैरेक्टर से होगा, ठीक। कैपिटल एंड स्मॉल आर, कैपिटल इज द डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, तो क्या होगा यहाँ पर कैपिटल आर की बात चलेगी, कैपिटल आर कोड्स फॉर द राउंड, राउंड एंड कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई के लिए क्या होगा, तो कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर, तो अब क्या होगा, इसको कैपिटल वाई की बात चलेगी, तो कैपिटल वाई कौन सा कैरेक्टर को कोड कर रहा था, येलो के लिए, येलो, ठीक है। अगर तुमको पता है तो इसको 1.5 के स्पीड में बढ़ा के आगे स्किप कर जाओ, ठीक है, लास्ट तक हम लोग पहुंचते हैं, चलो ठीक। अब मैं खुद से करता हूँ, राउंड एंड येलो, अब तुमको बात में समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पर कौन सा कैरेक्टर होगा, ठीक है। सो कैपिटल आर क्या होगा, राउंड एंड स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए था, ग्रीन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस वाई में कोई भी जो है रेसेसिव कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन राउंड एंड कैपिटल वाई की बात चलेगी, तो कैपिटल वाई किसके लिए, येलो के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर की यहाँ पर बात चलेगी, तो कैपिटल आर राउंड के लिए, स्मॉल वाई क्या होगा, ग्रीन के लिए हो जाएगा, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन द राउंड एंड कैपिटल वाई दैट इज येलो, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज अगेन राउंड एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई दैट इज येलो, ठीक। अच्छा, स्मॉल आर ये किसके लिए था, ये था रिंकल्ड के लिए, पहली बार रिंकल्ड कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है, रिंकल्ड एंड कैपिटल किसके लिए, येलो के लिए, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक। स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसके लिए, येलो के लिए, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा स्मॉल वाई के ऊपर, और कैपिटल वाई कौन से कैरेक्टर को कोड कर रहा है, कैपिटल वाई येलो को कोड कर रहा है, सो कैपिटल वाई की बात चलेगी, बिकॉज यार कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई, तो येलो। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज अगेन द राउंड एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई दैट इज येलो। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज राउंड एंड स्मॉल वाई किसको कोड कर रहा है, ग्रीन को कर रहा है, ग्रीन, ठीक है। स्मॉल आर किसको कर रहा है, रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई किसके लिए भाई, येलो के लिए, ठीक है। स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई किसके लिए, ग्रीन के लिए। तो हमने सबों का लिख लिया, सारे का सारा ऑफस्प्रिंग का विथ देयर जीनोटाइप, उनका जीनोटाइप भी लिखा और उनका हमने कैरेक्टर भी लिख दिया। अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फिनोटिपिक रेशियो। हम लोग फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। इनका फिनोटिपिक रेशियो भी निकालना है, क्योंकि हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी तो फिनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं। किसका फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके भी हम लोग, ये क्या है, दिस वन इज द F2 जनरेशन, F1 जनरेशन इससे पहले वाले में था, मैंने अभी जो इरेज करने से पहले जो बनाया था वो क्या था, F1 जनरेशन था। अब ये है F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के बारे में बातें होंगी, यानी कि F2 जनरेशन हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में हम लोगों को कोई भी रिजल्ट, कोई भी रेशियो नहीं मिला था, ठीक है। तो रेशियो के लिए हम लोग F2 जनरेशन में आए हैं, एंड F2 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन इज द रिजल्ट ऑफ द सेल्फिंग। F1 जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग थे उन्हीं का आपस में क्रॉस करवा करके हम लोग F2 जनरेशन तक पहुंचे हैं। अब यहाँ हमको पता चल जाएगा कि रेशियो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो रेशियो की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ द रेशियो, दैट इज द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, फिनो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन एक आता है बड़े मार्क्स का, 5 मार्क्स का अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का होगा, अगर 6 मार्क्स का होता है तो 6 मार्क्स का, मतलब कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है विच कंटेन्स द मैक्सिमम मार्क्स। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा जो कि मैक्सिमम मार्क्स का होगा, कोई भी हो सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बड़ा है, मे बी इसको भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसमें और भी चीजें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, फिनोटिपिक रेशियो में सबसे पहला कैरेक्टर राउंड एंड येलो, हम लोग को लिखना है रेशियो। तो राउंड एंड येलो कैसा है, राउंड एंड येलो कितने हैं इसमें, काउंट करो, लेट्स काउंट राउंड और येलो कितने हैं, काउंट करो। राउंड एंड येलो 1, राउंड एंड येलो 2, राउंड एंड येलो 3, राउंड एंड येलो 4,
राउंड एंड येलो 5, राउंड एंड येलो, ये तो ग्रीन है, राउंड एंड येलो, यस, राउंड एंड ग्रीन ये नहीं, राउंड एंड येलो ये, राउंड एंड येलो, तो रिंकल है, रिंकल है, राउंड एंड येलो, यस ये वाला, राउंड एंड ग्रीन है नहीं, रिंकल है नहीं, रिंकल है नहीं। तो हम लोग को राउंड एंड येलो टोटल कितना मिला, काउंट करो, साथ ही साथ पेंसिल से इस पर टिक भी लगाना, नहीं तो फिर भूल जाओगे एग्जाम में कि कहाँ पे मैंने कौन सा किया था, जिससे मैंने भी टिक लगाया ना, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। सो टोटल 9 कैरेक्टर्स ऑफ द राउंड एंड येलो विल बी अराइज हियर। यहाँ पर इतना अराइज होगा 9 कैरेक्टर्स। अच्छा, तो राउंड एंड येलो जो जो टिक लगा है उसको स्किप करो। अच्छा, अब क्या बच रहा है, दूसरा कैरेक्टर राउंड एंड ग्रीन। तो हम लोग बात करेंगे राउंड एंड ग्रीन की। सो हियर वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन की बात करते हैं, ठीक है भैया। चलिए, तो ये सब तो हो चुका है, जो हो चुका है वहां पर देखेंगे भी नहीं। राउंड एंड ग्रीन है, सो राउंड एंड ग्रीन एक, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, यस, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। रिंकल है, नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा, ये हो चुका है। यस, राउंड एंड ग्रीन ये चाहिए, रिंकल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, राउंड एंड ग्रीन खत्म। अब चलो काउंट करो राउंड एंड ग्रीन की। कहाँ गया यार, कहाँ गया, राउंड एंड ग्रीन एक, राउंड एंड ग्रीन एक हो गया, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन 2 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा अलग मार्कर से, तभी तो पता चलेगा। राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, यस 3 हो गया, ठीक है, 3। तो राउंड एंड ग्रीन के कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स। अच्छा, अब दूसरा कौन सा कैरेक्टर बच रहा है, जो जो टिक किया हुआ है उसको चेक मत करो, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्टेज होगा, एग्जाम में टाइम कम होता है। तो ये सब टिक आउट है, टिक आउट है, टिक आउट है। कौन सा कैरेक्टर नया बच रहा है, यस ये वाला कैरेक्टर है, रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो को ऐसे दे दो, मार्क दे दो, ये रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ये भी चलेगा। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, यस ये भी चलेगा। क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन है, नहीं चलेगा। तो अब बात कर रहे हैं रिंकल्ड एंड येलो की। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ये कितने हैं रिंकल्ड एंड येलो, काउंट करो अभी तुम लोगों ने निकाला ना। रिंकल्ड एंड येलो का कैसा मार्क था, ये वाला मार्क था, 1 2 और एक 3। अब सबसे लास्ट में क्या बच रहा है, सारे के सारे कैरेक्टर्स की नेमिंग हो चुकी है, हम लोग रेशियो लिख चुके हैं, सब में टिक लगा हुआ है, पता चल रहा है, ठीक। लास्ट ये बच रहा है, तो क्या बचा है, इसका नाम क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना है, ओनली वन एंड ओनली वन है, सिर्फ एक ही तो है, सिर्फ एक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो। रेशियो क्या आ रहा है, देखो 9:3:3:1, यही तो है फिनोटिपिक रेशियो। सो इट इज क्वाइट सिंपल, 9:3:3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। सो दिस विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ विच टाइप ऑफ द क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटिपिक रेशियो होगा। एग्जाम में पूछता भी है, 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है कि बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने तरह के जीनोटाइप अराइज हुए, टोटल कितने तरह के यहाँ पर जीन अराइज हुए, 16, 1 2 3 4 4 4 4 16, टोटल 16, टोटल 16 तरह के कैरेक्टर यहाँ पर, 16 अलग अलग तरह के जीनोटाइप यहाँ पर हमको देखने को मिला, ठीक है, विच इज इन F2 जनरेशन। तो फिनोटिपिक रेशियो किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा, 9:3:3:1। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक। वीडियो को देखो, इसको पढ़ो अच्छे से, और अगर कुछ डाउट होता है तो पूछो, फिर कमेंट करके बताओ डाउट है कि नहीं है, कैसा लगा वीडियो, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले वाले वीडियो में हम लोग बनाएंगे, वहाँ पे बताऊंगा मैं सेक्स डिटर्मिनेशन बताऊंगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। अभी सेक्स डिटर्मिनेशन इसके अगले वाले वीडियो में, ओके। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।